मूवी सुई धागा का वो इंस्पायरिंग सीन याद है जिसमें माओजी और ममता अपने छोटे टेलरिंग काम को एक बड़े से बिजनेस में बदल देते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक हार्श रियलिटी है जो हर साल इंडिया के हजारों एमएसएमईज के लिए सच होती है। एमएसएमईज ना सिर्फ देश के इकोनॉमिक बैकबोन है बल्कि ये हर छोटी कहानी को एक बड़ी उड़ान देने का काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे एमएसएमईज ने पिछले 20 सालों में अपनी ग्रोथ जर्नी को डिफाइन किया और उन माइलस्टोन्स और पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जो इस सक्सेस के पीछे है। एमएसएमईज हर तरह के बिजनेसेस का एक इंटेग्रल हिस्सा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आईटी सर्विसेज तक। ये सेक्टर देश के जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 30% कंट्रीब्यूट करता है और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगारी देता है। की स्टैटिस्टिक्स 2001 में एमएसएमईज की संख्या करीब 22,62,401 थी, जो 2023 तक 6.3 करोड़ रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस तक पहुंच गई। एमएसएमईज को कंट्रीब्यूशन इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 45% to 50% के बीच है और इसका एक बड़ा हिस्सा हैंडीक्राफ्ट्स और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। एमएसएमईज का लगभग 51.25% रूरल इंडिया में है, जो अर्बन और रूरल एम्प्लॉयमेंट गैप को ब्रिज करने में मदद करता है। यहाँ एक जरूरी बात नोट करने वाली ये है कि एमएसएमईज ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं बल्कि देश के इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं, स्पेशली रूरल सेक्टर्स में। इसका मतलब है कि एमएसएमईज अर्बन और रूरल एरियाज के बीच एक इकोनॉमिक बैलेंस बनाने में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये रूरल टैलेंट को एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी का एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देते हैं। एमएसएमईज के डेवलपमेंट में कई माइलस्टोन्स हैं जो उनके स्ट्रक्चर और ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। आइए उन माइलस्टोन्स को देखें जो इस सेक्टर की सक्सेस के पीछे है। 2006 MSMED एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट MSMED एक्ट को पास किया गया जो एमएसएमईज को डिफाइन करने और उनका प्रोटेक्शन करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाता है। ये एक्ट सब्सिडी और फाइनेंशियल सपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी को सिंप्लीफाई करता है। MSMED एक्ट का इम्पैक्ट उन बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर रहा जो फाइनेंस और स्कीम्स के लिए पहले एलिजिबल नहीं थे। 2015 मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मेक इन इंडिया के बारे में ना सुना हो, पर अगर आपसे कोई पूछे कि मेक इन इंडिया है क्या तो आप क्या जवाब देंगे? मैं बताती हूँ। सिंपल भाषा में मेक इन इंडिया एक ऐसे कैंपेन के रूप में लॉन्च हुआ था जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है और एमएसएमईज को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। इस इनिशिएटिव का प्राइमरी फोकस था कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। एमएसएमईज ने इस कैंपेन के अंडर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में अपनी जगह बनाई। आज इंडिया मशीनरी, टेक्सटाइल्स और आईटी प्रोडक्ट्स में एक रिलायबल एक्सपोर्टर बन चुका है। 2020 आत्मनिर्भर भारत पैकेज। कोविड-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बैलेंस करने के लिए 3 लाख करोड़ तक का कोलैटरल फ्री लोन पैकेज अनाउंस किया गया था, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज को लिक्विडिटी प्रोवाइड हुई। ये पैकेज ना सिर्फ इमरजेंसी रिलीफ था बल्कि एमएसएमईज की रिकवरी और लॉन्ग टर्म कंपेटिटिवनेस के लिए भी एक लाइफ लाइन बना। इस स्कीम के जरिए डिमांड क्रिएट करना और ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना आसान हो गया। 2022 उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया जो डिजिटल और फास्ट ट्रैक प्रोसेस प्रोवाइड करता है, पेपर वर्क काफी सिंप्लीफाई करता है। डिजिटल पोर्टल के आने के बाद एमएसएमईज का इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल सेक्टर में ट्रांजिशन इजी हो गया। इसने कंप्लायंस को स्मूथ और स्कीम्स का एक्सेस फास्टर बनाया। 2010 to 2023 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माइलस्टोन्स। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर एमएसएमईज को ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल पेमेंट्स का एक्सेस मिला। इसने उन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट्स बेचने का मौका दिया। एमएसएमईज का टर्नओवर डिजिटल सेल्स से लगभग 25% तक इम्प्रूव हुआ है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर माइलस्टोन ने एमएसएमईज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है, कंप्लायंसेस और सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है और इनका फोकस सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस पर रहा है। एमएसएमईज के ग्रोथ को पॉलिसीज काफी एक्सेलरेट करती हैं। चलिए इस बात को कुछ की पॉलिसीज से समझते हैं।
जो MSME सेक्टर के लिए गेम चेंजर रही है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। RBI की गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती है कि हर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक 20 ब्रांचेस से ज्यादा वाले फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अपनी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी कि ANBC या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर यानी कि CEOBE का मिनिमम 7.5% लेंडिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस को देना होगा। मतलब जितना भी टोटल क्रेडिट बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका 7.5% ये इंश्योर करता है कि MSMEs को टाइमली और एडिक्वेट फाइनेंशियल हेल्प मिले। ये पॉलिसी बैंक्स को MSMEs के फाइनेंशियल नीड्स प्रायोरिटाइज करने के लिए गाइड करती है, जिससे छोटे बिजनेसेस अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरे कर पाते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE 2001 में शुरू हुई ये स्कीम MSMEs को कोलैटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जो उन बिजनेसेस के लिए एक लाइफलाइन बन जाती है जो फिक्स्ड एसेट्स के बिना ऑपरेट करते हैं। CGTMSE स्कीम का ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करना और रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म क्रिएट करना जो लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। इस पॉलिसी ने रिस्क शेयरिंग का एक रोबस्ट मॉडल क्रिएट किया जो बैंक्स और बोरोवर्स के बीच कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। बोरोवर्स जो कोलैटरल प्रोवाइड नहीं कर सकते अब क्रेडिट एक्सेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम TUFS टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए ये स्कीम एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए सपोर्ट करती है। MSMEs के लिए मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट अडॉप्ट करना इस स्कीम के थ्रू अफोर्डेबल बनाया गया, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। TUFS ने MSMEs को हाई टेक मशीनरी अडॉप्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। ये स्कीम टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल रही। ZED सर्टिफिकेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2016 में लॉन्च की द ZED स्कीम। ZED का मतलब है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, पर ये है क्या? ZED सर्टिफिकेशन एक ऐसी स्कीम है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSMEs को एनकरेज करती है कि वो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट ZED प्रैक्टिसेस को अपनाएं। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो हाई क्वालिटी का हो और आपकी मैन्युफैक्चरिंग का एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। 2022 से 2023 के बीच इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड MSMEs की संख्या बढ़ रही है। ZED सर्टिफाइड एंटरप्राइजेस को बैंक से लोन लेते समय इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स का बेनिफिट भी मिलता है। ZED सर्टिफाइड MSMEs ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने के लिए बेटर पोजीशन में है और ये सर्टिफिकेशन उनकी क्रेडिबिलिटी और ब्रांड इमेज को एनहांस करता है। एक जरूरी बात, इन पॉलिसीज ने MSMEs के लिए एक सस्टेनेबल और ग्लोबल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ये पॉलिसीज MSMEs के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप डिफाइन करती है जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सिक्योर करता है। इंडिया के MSMEs ने अपने काम के थ्रू इंटरनेशनल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनाया है। आइए कुछ अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड बैंक रिकग्निशन। वर्ल्ड बैंक ने MSME फोकस स्कीम्स जैसे CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को इम्पैक्टफुल और स्केलेबल सॉल्यूशंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। ये रिकग्निशन इंडियन MSME पॉलिसीज की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को शोकेस करता है। इसका मतलब है कि ये स्कीम्स न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में MSMEs को एम्पावर करने और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अडॉप्ट की जा सकती है। वर्ल्ड बैंक का ये रिकग्निशन MSME सेक्टर के लिए एक ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट है जो फंडिंग और ग्लोबल एक्सपांशन के लिए नई एवेन्यूज खोलता है। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। MSMEs के कारण इंडिया का हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी बना चुका है। जैसे कश्मीरी शॉल्स और राजस्थान का ब्लू पॉटरी इंटरनेशनल डिमांड में है, जो MSMEs के थ्रू लोकल आर्टिसंस की क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप को दुनिया भर तक पहुंचाता है।
ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ट्रेडिशनल आर्ट का हिस्सा नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना चुका है। MSMEs ने एक्सपोर्ट ग्रोथ को फैसिलिटेट करके रूरल आर्टिसंस और लोकल कम्युनिटीज के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट किया है, जिससे उन्हें अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को मोनेटाइज करने का मौका मिला। इस एक्सपोर्ट ग्रोथ ने उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की है, जिससे लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट मिला है और सोशल एम्पावरमेंट भी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह MSMEs इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल प्रिजर्वेशन और सोशल अपलिफ्टमेंट को एक साथ ड्राइव करते हैं। UNIDO पार्टनरशिप्स, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप्स के थ्रू MSMEs को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए गाइड किया गया है। MSMEs के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स अडॉप्ट करने का स्कोप काफी इंप्रूव हुआ है। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि इंडियन MSMEs का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन में भी सिग्निफिकेंट है। ये स्मॉल एंटरप्राइजेस ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन बनाता है। पर इतना ही नहीं, आप MSMEs का रोल सिर्फ ग्लोबली ही नहीं बल्कि लोकली ग्राउंड लेवल पर भी बहुत आसानी से देख और महसूस कर सकते हैं। ये बिजनेसेस लोगों को एम्पावर करने में काम करते हैं। ये बात रूरल डायस्पोरास में MSMEs के रोल से बहुत अच्छी तरह से समझी जा सकती है। MSMEs रूरल इकोनॉमीज के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन में भी रोल प्ले करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रूरल MSMEs जैसे फूड प्रोसेसिंग और हैंडलूम इंडस्ट्रीज डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो माइग्रेशन को रोकता है। 51% MSMEs रूरल एरियाज में लोकेटेड है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, MSMEs वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जो रूरल यूथ के एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ आर्टिसनल क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स को MSMEs के जरिए मॉडर्न मार्केट्स तक पहुंचाया जाता है, जो आर्टिसंस को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मधुबनी पेंटिंग्स और टेराकोटा पॉटरी अब ग्लोबल डिमांड में है। ये सेक्टर ना सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करता है बल्कि कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके एक यूनिक लेगेसी क्रिएट करता है। इंडिया का MSME सेक्टर सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन नहीं है बल्कि हर एंटरप्रेन्योर की सपनों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। इनकी ग्रोथ जर्नी इस रिजिलियंस और इनोवेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और हमें बहुत खुशी है कि IIFL फाइनेंस भी इस ग्रोथ जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑल अक्रॉस इंडिया MSME बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए IIFL इजी एंड क्विक लोन्स प्रोवाइड करता है, ताकि आप लंबे लोन और हेक्टिक प्रोसेसेस पर नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे सके। एंड देयरफॉर IIFL हैव 80 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स। अगर आप एक MSME ओनर है तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना हमारा फर्ज है कि आपका रोल देश के प्रोग्रेस में कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें एंड अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें। MSME रिलेटेड टॉपिक्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।